ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान वेदांत दीपिका परमानंद स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा प्रश्न नंबर 5 चल रहा है कि पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये क्या चीज़ हैं और कर्म कहाँ रहते हैं। तो स्वामी जी बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांतों से समझा रहे हैं। कल एक तोते का दृष्टांत आया कि जो तोता जो है वो महात्मा जी के तोते से पूछता है, क्योंकि वो ये पक्षी जाने पक्षी की भाषा। तो उसने महात्मा जी के तोते से पूछा कि भाई बंधन से कैसे छूटा जाए, वो वाली कथा आई थी। तो तोते ने जो है वो श्रवण करके बताया कि भाई जैसे वो बिल्कुल बेहोश की तरह हो गया, मर जाने के समान हो गया। और फिर जब उन्होंने वो सारा दृष्टांत जो है लोगों ने जो महात्मा जी से मिलने गए थे उनको सुनाया महात्मा जी को, तो महात्मा जी भी अचेत होके और इनके वो हो गए। और थोड़ी देर में जब उनको होश आया तो फिर किसी की वो हिम्मत नहीं हुई महात्मा जी से पूछने की। तो यही बताया इस दृष्टांत में कि भाई जैसे महात्मा तोते ने श्रवण करके बताया दूसरे तोते को, और महात्मा जी ने निधिध्यासन मनन करके बताया, और जो जो वो दूसरा तोता था उसने जो है निधिध्यासन करके वो मुक्त हुआ। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि जब तक प्रथम मर जाने के समान आसक्ति वासना रहित ना हो तब तक कोई मुक्त नहीं होता। जगत के आंतरिक भाव का मरण और अपनी आद्य स्वतंत्रता स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। तो अब जो है स्वामी जी जो हैं वो यहाँ पे एक लड़के के दृष्टांत से समझा रहे हैं कि कथा है गिरगिट घुस गया। तो एक लड़का, उसकी उम्र लगभग अनुमान से जो थी 16 वर्ष की होगी, एक दिन पाखानों में शौच करने गया। उसका चित्त किसी और विषय में लगा हुआ था। वहाँ उसको अचानक गिरगिट दिखाई दिया। उसको देखकर वह चौंक पड़ा और आसपास गिरगिट को देखने लगा, परंतु वह कहीं दिखाई न दिया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गुदा में जलन की प्रतीति हुई और पेट में दर्द मालूम होने लगा। उसने समझा कि गुदा द्वार से गिरगिट पेट में घुस गया। बेचारे ने बुतेरा जोर लगाया परंतु गिरगिट ना निकला। तब तो व्याकुलता अत्यंत ही बढ़ गई और वह घर में जाकर इधर से उधर लौटने लगा। रक्त की टट्टियाँ होने लगी। लड़के ने गिरगिट पेट में घुस जाने की बात कही। घर वाले घबरा गए। तू चल मैं चल होने लगी। वैद्य हकीम डॉक्टर बुलाए गए। दवा दारू लाने की दौड़ धूप होने लगी। इस प्रकार इलाज करते हुए 4-5 दिन हो गए। किसी दवा से कुछ असर न किया, किसी दवा ने कोई असर नहीं किया। तो लड़के की मरने की तैयारी होने लगी। माता पिता के वह एक ही लड़का था। उनका घर भी प्रतिष्ठित था। जो औषधि जो कोई बताता था बेचारे वही करते थे। लड़का भी सरल स्वभाव का था और सबसे मेल जोल रखता था। उसकी जान जोखम में देखकर सबको कष्ट था। संयोगवश एक चतुर वैद्य वहाँ आया। लोगों ने व्याधि होने का हाल उससे कहा और
जिन जिन वैद्य डॉक्टरों का इलाज किया था वह सब कह सुनाया। तो वैद्य ने कहा, मैं इस व्याधि को पूर्ण रूप से समझ गया हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको बहुत शीघ्र दूर कर दूंगा। किसी प्रकार लड़के की जान जोखिम में नहीं है। जब तक व्याधि पूर्ण रूप से समझ में ना आवे तब तक दवा असर नहीं करती। जो निदान पूर्ण हो गया तो रोग और गए समझिए। तो इस प्रकार समाधान करने वाले वचन सुनकर सबकी हिम्मत बंधी। वैद्य ने कहा, औषधि मैं अपने साथ नहीं लाया हूँ, अभी जाकर लिए आता हूँ। इस प्रकार कहकर वैद्य जो है वन में गया और कहा, और वहाँ से एक मरा हुआ गिरगिट ले आया। फिर उसने जमाल घोटा मिश्रित जुलाब की गोलियां बनाई और एक गोली जल में घोलकर रोगी को पिलाकर कहा, आप सब सावधान रहिए, घबराइए नहीं, 2-4 दस्त होंगे, शीघ्र ही आराम हो जाएगा। उसके कहे अनुसार गोली ने बंदूक की गोली के समान काम किया। तुरंत ही एक दस्त हुआ और फिर भारी गड़गड़ाहट के साथ पानी की पिचकानी छूटने लगी। वैद्य जी पास बैठे हुए थे, उन्होंने उसी समय चालाकी से मरा हुआ गिरगिट दस्त में गिरा दिया और प्रसन्न चेष्टा से कहा, व्याधि गई, देखो पेट में यही गिरगिट घुस गया था, औषधि की सामर्थ्य से पेट में से निकल आया। मरे हुए गिरगिट को देखकर सब आश्चर्ययुक्त हो वाह वाह कहकर वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। लड़के को भी दृढ़ निश्चय हो गया कि पेट में घुसा हुआ गिरगिट निकल गया। उसी समय पेट का दर्द बंद हो गया, व्याकुलता जाती रही, रक्त के दस्त होना बंद हो गया। 2-4 दिन में पूर्ण आरोग्य हो गया। इस प्रकार लड़का रोग से मुक्त हुआ। जैसे ना घुसा हुआ भी गिरगिट पेट में घुस गया, ऐसा मानने से ही सब व्याधि खड़ी हो गई थी। इस प्रकार माया अज्ञान ना घुसा हुआ होने पर भी अज्ञानियों ने लड़के के समान घुसा हुआ मान लिया है। इस कारण उनके सब उपद्रव को सहना पड़ता है। इतना ही नहीं, परंतु जन्म जन्मांतर में उसी माने हुए अज्ञान का फल भोगना पड़ता है। जब कोई चतुर वैद्य व्याधि का पूरा निदान करने वाला श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले और युक्ति द्वारा घुसे हुए भ्रम को निवृत्त करे, तब संसार रूप महान रोग से मुक्त हो और अपनी आद्य स्थिति को प्राप्त हो। रोग से मुक्त होने के लिए लड़के के जितने उपाय किए गए, उनमें से कोई काम न आया। जब भ्रम मिटा तब रोग नष्ट हुआ। इसी प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ रोग किसी अन्य उपाय से नहीं जाता, अज्ञान निकलने से ही मिटता है। अज्ञान में से निकलकर ज्ञान मात्र का रहना ही मोक्ष है। क्रिया स्थूल सूक्ष्म शरीर से होती है। जिसे स्थूल क्रिया कहते हैं, वह क्रिया स्थूल शरीर से संबंध रखती है। स्थूल शरीर इस लोक का है और क्रिया का कर्म भी इस लोक में है। स्थूल कर्म वास्तविक कर्म नहीं है, उससे कुछ फल प्राप्त नहीं होता, परंतु कर्म करने के साथ में अज्ञान सहित जो भाव है, उसी सूक्ष्म भाव वाले कर्म फल देने वाले होते हैं। वह सूक्ष्म भाव अज्ञान रूप अंतःकरण में रहता है, जिसका फल सुख दुख पाप पुण्य है। जब तक अज्ञान में स्थिति है, तब तक अज्ञान में क्रिया और भोग होते हुए अज्ञानी को फल प्राप्त होना झूठा नहीं है। जब तक अज्ञान में क्रिया और भोग होते हुए अज्ञानी को फल प्राप्त होना झूठ नहीं है। कर्म अज्ञान से उत्पन्न होते हैं
और अज्ञान को पुष्ट करते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब कोई कर्म अवशेष नहीं रहता। कर्म मीमांसा बहुत सूक्ष्म है, अन्य प्रसंग में समझाई जाएगी। कर्म क्या वस्तु है, इसके समझने का यही फल है कि कर्म अनित्य है और परिणाम में दोष रूप है। उनको समझकर मुमुक्षु को उनकी सत्ता के बाहर जाने का प्रयत्न अवश्य कर्तव्य है। अंतिम सारांश अनेक प्रकार की क्रिया से होने वाला कर्म है। कर्म का भोग रूप फल पाप अर्थात नरक और पुण्य अर्थात स्वर्ग है। पुण्य पाप स्वर्ग नरक और सब कर्म अज्ञान में रहते हैं। पुण्य पाप स्वर्ग नरक सब जो कर्म है वो अज्ञान में रहते हैं। इन सब से संबंध छोड़ना और अपने आद्य स्वरूप में स्थिति करना अर्थात जगत का अत्यंत अभाव होना और परमानंद की प्राप्ति होना मोक्ष है। तो भगवान यहाँ पर जो है वो हमारा ये 5वां प्रश्न जो है वो विराम लेता है। अब अगला जो हमारा चलेगा टॉपिक माया और मोक्ष, 6ठा टॉपिक है ये, माया और मोक्ष। इसमें प्रश्न है कि माया अनादि मानते हो तो अनादि का नाश कभी नहीं होता, इसलिए माया कभी नहीं छूटेगी और जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा। फिर मोक्ष क्या है? तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति। ओम।